हेलो दोस्तों, आइडिया नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं नेक्स्ट क्लास। इसके बाद कहाँ तक कर लिया था हमने कर लिया था कल शायद क्रिपिंग टूल था। और क्रिपिंग टूल के बाद जो है हमारा नेक्स्ट वो है कि क्रिपिंग टूल कहाँ काम आता है। जो केबल थी, मैंने बताया था कि जो जोड़ है उसका जोड़ को बैठाने के लिए उपयोग किया जाता है। और केबल जो है उसके जोड़ को बैठाने के लिए कि जोड़ के अंदर जो अनावश्यक रूप से जो वायर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो वो बाहर निकलते हैं तो उसको जोड़ को बैठा देते हैं, तो उसमें बाहर नहीं निकलते और जोड़ क्या हो जाता है, अच्छा दिखता है, बढ़िया दिखता है, टेप अच्छे से हो जाती है। इसके बाद जो हमारी है वाइस है, वो दो प्रकार की होती है। अब देखो वाइस क्या है कि जो किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए जो औजार या उपकरण उपयोग करते हैं उसको हम वाइस बोलते हैं। जैसे देखो, हेडिंग हम डालते हैं वाइस। हेडिंग क्या हमारी, वाइस। वाइस जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बेंच वाइस और दूसरी होती है वो होती है पाइप वाइस। देखो, वाइस तो काफी सारी होती हैं जो हमारे इलेक्ट्रिशियन में चलती है, ठीक है। वो कितनी होती है, दो ही काम में आती है ज्यादातर। एक तो आती है पाइप वाइस और दूसरी जो आती है वो आती है बेंच वाइस। बेंच वाइस जो होती है वो क्या होती है, स्थिर वाइस होती है। हैंड वाइस भी होती है, ठीक है, वो भी काम आती है। पर जो लगभग मतलब ज्यादातर जो उपयोग होती है वो बेंच वाइस होती है और एक पाइप वाइस होती है। मतलब किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वाइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनका जो आकार व्यक्त किया जाता है वो इनके जबड़े के अनुसार, मतलब जो के अनुसार इसका व्यक्त किया जाता है। देखो, बेंच वाइस और पाइप वाइस, इनको थोड़ा मैं स्पेस देख के लिखता हूं, ठीक है। एक है बेंच वाइस और इधर लिखते हैं हम दूसरा पाइप वाइस, ठीक है। अब देखो कि जो दोनों वाइस है, दोनों वाइस से मतलब नहीं है। किसी भी प्रकार की जो वाइस है उसका जो आकार व्यक्त किया जाता है वो किसके अनुसार किया जाता है, उसकी जोक की लंबाई के अनुसार, ठीक है, इसकी जोक की लंबाई के अनुसार। तो ये जो पॉइंट है दोनों के लिए, वाइसों का आकार उनके जो के अनुसार, जो का मतलब हो गया जबड़ा, कोष्टक में लिख लो, के अनुसार किया जाता है, ठीक है। ये थे हमारे बेंच वाइस और पाइप वाइस। पाइप वाइस का चित्र इधर दिख रहा है आपको, और वो सॉरी, पाइप वाइस का चित्र उधर दिख रहा है और बेंच वाइस का चित्र यहां दिख रहा है, ठीक है, इधर। अब इसमें देख लेना कि जो बेंच वाइस है वो यहां दिख जाएगी और पाइप वाइस है वो इधर दिख जाएगी, ठीक है। अब देखो कि जबड़े के द्वारा किसको पकड़ा जाता है, किसी उपकरण को, मतलब पंखे की हम जब वाइंडिंग करते हैं
तो उसको कहां स्थिर रखें, कहां स्थिर रखें, तो किसके द्वारा रखते हैं, वाइस के द्वारा। देखो वाइस जो है इस तरह होती है, डायग्राम बनाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। इस तरह कुछ होता है, इसमें एक जो इस तरह है, ठीक है, ये क्या है, बेंच वाइज, ठीक है, ये यहां से नट की सहायता से टेबल पे कस दिया जाता है। और एक जो मुंह है इसका, वो क्या होता है, चल होता है, मतलब इसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं और पास में लाते हैं। अब जैसे इसमें कोई मैंने कोई औजार वगैरह रख दिए, ये लो, अब इसको क्या करेंगे, इस चल मुंह को यहाँ से, यहाँ पे हैंडल होता है इसके, इस हैंडल को घुमा घुमा के और इस जॉ को पास पकड़ लेंगे, तो ये होता है हमारे बेंच वाइस। और ये दोनों की डायग्राम दिख रहा है आपको, तो ये वाइस, बेंच वाइस और पाइप वाइस हो गई। नेक्स्ट हम जो लेके चल रहे हैं वो है जिमलेट, ठीक है, क्या लेके चल रहे हैं, जिमलेट, जो किस प्रकार का होता है, इसको हटा दूं, देख लिया सबने डायग्राम। चलो देखो यहां पर है, एक तो है जिमलेट, ठीक है, और एक दूसरा है ओगर। क्या है, ओगर, ये लो। जिमलेट जो है वो क्या होता है कि जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना, देखो जिमलेट की आपको मैं थोड़ी सी वो बता देता हूं। जैसे ये क्या है, ये हैंडल है, और इसके बाद यहां पर इस तरह ये, ठीक है, ये क्या है, जिमलेट, ठीक है। ये क्या करता है कि जो लकड़ी में छिद्र करने का काम आता है, जब ड्रिल मशीन कोई नहीं होती आपके पास, हैंड ड्रिल मशीन, रेचेट ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन कोई नहीं होती है, और जब वायरिंग करते हैं और वायरिंग करने के लिए जो लकड़ी के बोर्ड उपयोग करते हैं, तो उस बोर्डों के अंदर किसका उपयोग करते हैं, जिमलेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिमलेट का प्रयोग। तो इसमें लिखना है आपको कि लकड़ी के अंदर छिद्र करने के लिए, ठीक है। अब देखो ओगर, ओगर क्या होता है, एक बिट होती है, ठीक है। अब देखो बिट कैसी होती है, जो ड्रिल मशीन में हम प्रयोग करते हैं उसी प्रकार की होती है, ठीक है। ये क्या है आपका ओवर, क्या है, ओवर एक बिट की तरह ही होता है। अब ये जो ओवर होता है, ये क्या होता है कि ये जो बोर्ड होते हैं उनमें काम आता है। अब उससे जो हार्डनेस का जो कोई होता है, ठीक है, इससे जो कोई हार्डनेस वाला जो लकड़ी होती है उसके अंदर किसका उपयोग करते हैं, ऑगर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ऑगर का, ठीक है। तो ये आपका ऑगर है, और ऑगर का और जिमलेट का आपको दोनों का चित्र दिखा दिया जाएगा। तो लिख लो, लकड़ी की, या इस तरह लिखो, इस तरह लिख लो, मोटाई, इस तरह लिखो, लकड़ी की अधिक मोटाई होने पर, लकड़ी की अधिक मोटाई होने पर
होने पर ऑगर द्वारा छिद्र किया जाता है, छिद्र किया जाता है। ठीक है, ये थे आपके 2000। इसके बाद नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं, ऑगर के बाद जो होता है, एक जो होती है जिमलेट, सॉरी जिमलेट हो गया, ऑगर हो गया। इसके बाद क्या होता है हमारे पास स्पेनर सेट। ठीक है, स्पेनर सेट। अब स्पेनर सेट में क्या होता है कि जो अलग अलग प्रकार के स्पेनर सेट उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के स्पिनर सेट। तो स्पिनर सेट स्पिनर सेट देखो, स्पिनर सेट एक तो इस तरह होता है, देखा आपने। ठीक है, एक होता है ठीक है, इनकी जो साइज होती है, जैसे एक मुंह होगा 14 का, एक 15 का होगा, एक होगा 16 का, तो दूसरा 18 का होगा। इस तरह इनकी ये साइज लिखी होती है इसके मुंह में। अब ये तो जो स्पेनर है वो क्या है, रिंग टाइप। कौन सा है, रिंग टाइप। और ये जो है वो क्या है, अर्धवर्त का, अर्धवर्ताकार। ठीक है, ये क्या है, अर्धवर्ताकार। तो ये हमारे स्पेनर सेट। और स्पेनर सेट का उपयोग कहां किया जाता है कि नट बोल्ट आदि को खोलने के लिए, कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सबको पता है, तो यहां लिख लो नट बोल्ट आदि को खोलने व कसने के लिए उपयोग में लेते हैं। आपको पूरा स्पिनर सेट दिखा दिया जाएगा कि किस प्रकार का कौन सा स्पिनर है। और ये जो है IS मार्कों के होते हैं। और अब जो है नेक्स्ट स्पिनर सेट के बाद हमारा एडजस्टेबल स्पिनर। ठीक है, एडजस्टेबल स्पिनर मतलब, एडजस्टेबल का मतलब हो गया कि जहां पर स्पिनर, ठीक है, जहां पर स्पिनर नहीं आता है उसकी जगह हम किसका उपयोग करते हैं, एडजस्टेबल स्पिनर का उपयोग करते हैं। अब जो उसमें क्या होता है कि जैसे किसी जो नट बोल्ट है, ठीक है, कोई बोल्ट है, अब ये जैसे ये बोल्ट है इसमें, ठीक है, बना देता हूं, देखो बनता है तो ठीक है। ये इसके ऊपर ये बोल्ट है और ये ढेबरी इसकी जो कस रहे हैं हम। अब देखो इसकी साइज क्या है, थोड़ी बड़ी है। अब हमने 14-15 का लगाया, जैसे 16-18 का लगाया, ये सब लगा के चेक कर लिए, तो इसमें क्या हुआ, ये खुल नहीं रहा है। तो ये नहीं खुल रहा है क्योंकि इसकी साइज क्या है, थोड़ी बड़ी है। और इसकी साइज बड़ी होने के कारण हमारे स्पिनर सेट कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसकी जगह हम किसका उपयोग करेंगे, एडजस्टेबल रेंज का उपयोग करेंगे। ठीक है, एडजस्टेबल रेंज का उपयोग करते हैं, रेंज का या स्पिनर का उपयोग करते हैं। ठीक है, रेंज जो होता है वो पाइपों में ज्यादातर प्रयोग करता है। कहां प्रयोग करते हैं, पाइपों में। तो यहां लिखो एडजस्टेबल स्पिनर, एडजस्टेबल स्पिनर। इसमें देखो जहां पर
स्पेनर, जहां पर स्पेनर की सहायता से नट बोल्ट नहीं खुल पाते, वहां इस स्पेनर का, इसका मतलब क्या होगा एडजस्टेबल, इस स्पेनर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमने चित्र दिखा देंगे। इसके बाद है पाइप रिंच। इसके बाद क्या है, पाइप रिंच। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो पाइप रिंच। ठीक है, इसको हटा रहा हूं। देखो पाइप रिंच क्या काम आता है, पाइप रिंच आपको पता है, पहले ही नाम से पता लग रहा है कि जो पाइप रिंच है इसके द्वारा क्या किया जाता है कि पाइप, कंड्यूट पाइप जो होते हैं उसको खोलना और बंद करना, वहां इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि पाइप की जो साइज है, चूड़ी वाले जो पाइप होते हैं उनकी बात है। ठीक है, तो उनको खोलना और बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें लिखो, चित्र दिख रहा है आपको, पाइप कंड्यूट, सॉरी पाइप रिंच किस प्रकार का होता है, तो इसमें लिखो कंड्यूट। ठीक है, कंड्यूट पाइपों को खोलने में, कसने के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लेते हैं पाइप कटर। ठीक है, इसके बाद लेते हैं पाइप कटर। अब पाइप कटर में देखो क्या होता है, हेडिंग डालो आप पाइप कटर। पाइप कटर में क्या होता है, देखो पाइप कटर इस तरह का होता है, ये इसका हैंडल है। इसमें क्या होता है कि 3 ब्लेड होती हैं। इस तरह होता है ये, इसमें 3 ब्लेड होती है। ये जो होती है स्थिर होती है और ये जो होती है वो होती है चल। ठीक है, ये घूमती रहती है और जैसे इसमें हम पाइप डालते हैं, ठीक है, ये मैंने अपने पाइप डाल दिया और पाइप जैसे इसमें ये पाइप डाल दिए, ये पाइप डाल दिया और पाइप डालते हैं जैसे इसको यहां से घुमाते हैं तो ये क्या है, इसमें पास में आएगा और पास में आने से ये ब्लेड क्या होती है यहां से काट देती है इसको बीच में से। तो इसमें क्या है, आपको सीधा से ये ध्यान रखना है कि जो पाइप कटर है, ठीक है, इसमें लिख लो पाइप को कंड्यूट पाइप पाइपों को काटने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, ये था हमारा पाइप कटर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेके चलते हैं ब्लो लैंप। ठीक है, इसके बाद क्या है, ब्लो लैंप लेके चलते हैं। ब्लो लैंप जो है वो क्या होता है कि जैसे पहले सोल्डरिंग आयरन करते थे और तो सोल्डर को जोड़ जो है वो क्या हो जाता है, करने के बाद कठोर हो जाता है, तो उसको पिघलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ब्लो लैंप का उपयोग करते हैं। ब्लो लैंप का उपयोग आपने जैसे पहले जो केरोसिन से चूल्हा चलता था, जो स्टोव जिसे हम बोलते हैं उसको, उस सेम उसी की तरह होता है। ठीक है, आपको डायग्राम में उसमें दिखा देंगे चित्र में, सेम उसी की तरह होता है।
तो उसमें क्या करता है, उसमें केरोसिन डालना पड़ता है, और केरोसिन डालने के बाद उसके बाद अंदर पंप दिया जाता है, और पंप देने के बाद वो क्या है, जैसे उसकी जो मतलब जो बत्ती होती है उस पे क्या होता है, तेल चढ़ जाता है, और उसको जला लेते हैं, और जलाने के बाद उस जो जॉइंट होता है, जैसे ये कोई जॉइंट है, ठीक है, हेडिंग डालो एक ब्लो लैंप, ब्लो लैंप, जैसे ये कोई तार है और ये तार का कोई जॉइंट है, ठीक है, ये कोई जॉइंट है। अब इसी में हमने सोल्डर की दी, और सोल्डर करने के बाद पिघलाते हैं, तो इस पे क्या होगा कि ब्लो लैंप से क्या करेंगे, गरम करेंगे, और गरम करते हैं तो ये क्या होगा, पिघल के जॉइंट खुल जाएगा। तो ब्लो लैंप का जो उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, शोल्डर को पिघलाने के लिए, मतलब शोल्डर को पिघलाकर जॉइंट को खोलना, ठीक है, लिखो। शोल्डर को गरम करके क्वेश्चन में लिख लो, पिघलाकर जोड़ को खोलना, ठीक है, क्या करना, जोड़ को खोलना। ब्लो लैंप का आपको डायग्राम दिख रही है। इसके बाद लेके चलते हैं हम, एक होता है रिमर, ठीक है, पहले पढ़ लिया या नहीं पढ़ा, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं पढ़ा जहां तक है, ठीक है। रिमर होती है, देखो इस तरह होती है, जो जिमलेट थी ना उसकी तरह। ये जो रिमर है इसका उपयोग किया जाता है, जैसे पीवीसी पाइप होती है, उसको काटने के बाद जो उसे हेक्सा से काटने के बाद जो अवांछित मतलब काटने के बाद जो रेशे रह जाते हैं उसको हटाने के लिए, ठीक है। तो इसमें लिख लो, पीवीसी पाइप को काटने के बाद रेशों को साफ करने के लिए रीमर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और रीमर का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम जो लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो लेके चलेंगे हम दोनों साथ, मतलब दो औजार है, एक तो है कौन सा, पुली पुलर, और दूसरा जो है, तो हम जो आगे जो लेके चल रहे थे वो कौन से थे, एक तो था पुली पुलर, और जो दूसरा था वो था बेरिंग पुलर, ठीक है। क्या है, एक तो था बेरिंग पुलर और दूसरा क्या है, पुली पुलर। अब आपको जो दोनों लेके चलेंगे वो साथ लेके चलेंगे, देखो क्या काम आते हैं वो भी बता देंगे। अभी आपने हेडिंग डालनी है, इधर डालनी है आपको, नेक्स्ट जो औजार है वो है पुली पुलर, और दूसरा जो हमारा है बेरिंग पुलर, ठीक है। देखो पुली पुलर है, नाम से पता लग रहा है, और बेरिंग पुलर है, वो भी नाम से पता लग रहा है। तो जो पुली पुलर है, ठीक है, वो तो जो सापट मतलब जो मोटर होती है, और मोटर की जो सापट होती है उसके ऊपर क्या होती है, पुली लगी होती है, उसको निकालने के लिए काम आता है। और जो बेरिंग है वो क्या होती है कि जो एंड कवर फ्रंट कवर जो होते हैं मोटर के जनरेटर के, ठीक है, जो भी है मोटर जनरेटर में, तो उसके जो एंड कवर फ्रंट कवर पे जो बेरिंग लगे होते हैं उसको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखो जो पुली पुलर है वो क्या होता है कि 3 टांगों का होता है। कितने का होता है, 3 टांगों का। और जो बेरिंग पुलर है वो कितने टांगों का होता है, 2 टांगों का होता है। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि कितने टांग होती है और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसमें लिखो सबसे पहले
जो पुली पुलर है उसमें कितनी टांग होती है? 3 टांग होती है। ठीक है, लिखो पुली पुलर में 3 टांगों वाला होता है। ठीक है, बैरिंग में लिखो बैरिंग पुलर 2 टांगों वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मोटर जनित्र से पुली को बाहर निकालने के लिए ठीक है, और इधर है ये लिख लो मोटर जनित्र के बेयरिंग को बाहर निकालने के लिए इनका उपयोग करते हैं, बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इनका उपयोग करते हैं। अब जो इन दोनों के डायग्राम है वो आपको पुली पुलर के नीचे दिख जाएगा और इधर बेरिंग पुलर के नीचे दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों इनके डायग्राम है। तो ये था हमारा क्या, चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर का सिलेबस। इस चैप्टर कंप्लीट यहां कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नया जो चैप्टर स्टार्ट है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कैसा लगा क्लास आपको जरूर कमेंट करके बताएं। आपके जो ईयरली सिस्टम है उनके अनुसार चल रहा है, आपका सिलेबस उसी की तरह लेके चल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।